रिप्रोडक्शन जो है वो होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी कि वो ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस करे। अब वो जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं ना वो उसकी कॉपी भी हो सकते हैं और कॉपी नहीं भी हो सकते। जब हम कहते हैं ना कि ऑफ स्प्रिंग्स जो हैं वो कॉपी हैं, तो फिर हम बात कर रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है कि जिसमें ऑफ स्प्रिंग्स जो हैं वो एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स की कार्बन कॉपी नहीं होते। इसमें क्या होता है स्पर्म और जो एग है ना उनका फ्यूजन होता है। ठीक है, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। मेल जो हैं वो स्पर्म प्रोड्यूस करेंगे, फीमेल जो हैं वो एग्स प्रोड्यूस करेंगी। स्पर्म और एग का फ्यूजन होगा, हमारे पास बन जाएगा जाइगोट। ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी, जेनेटिक वेरिएबिलिटी होगी, क्योंकि दो इंडिविजुअल्स का जेनेटिक मेकअप जो है वो कंबाइन होके वन इंडिविजुअल जो है बन रहा है। सो ये जो है अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होगा और इसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी आ जाती है। अच्छा, अब हम यहाँ पे बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन क्या होती है, जो फ्यूजन होता है ना एग और स्पर्म का, उससे जाइगोट बनता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन अब दो तरह की होती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है या फिर इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जो फीमेल है ना वो एग रिलीज़ कर देती हैं वाटर में। ठीक है, और स्पर्म्स जो होते हैं वो भी वाटर में रिलीज़ कर दिए जाते हैं। और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाती है। अब ये जो रिलीज़ है वो कैसे होता है, सिलोमिक डक्ट्स के थ्रू हो सकता है, मेटानिफीडिया इन्वॉल्व हो सकते हैं, ओविडक्ट के थ्रू आउटसाइड रिलीज़ हो सकते हैं, या स्पर्म डक्ट्स के थ्रू। यानी 4 स्ट्रक्चर्स हैं जिनके थ्रू जो एग या स्पर्म है वो आउटसाइड रिलीज़ हो जाते हैं। ठीक है, और वाटर में फर्टिलाइजेशन होगी, यानी ये फिशेस वगैरह में होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन की, जिसमें स्पर्म्स जो होते हैं ना वो डिपॉजिट किए जाते हैं इनसाइड द फीमेल। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ फीमेल। इसमें क्या होता है, कॉपुलेटरी ऑर्गन चाहिए होता है जिसने स्पर्म जो है वो डिपॉजिट करने होते हैं। अब क्या होता है, टेस्टिस जो हैं वो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, और स्पर्म जो है वो स्टोर कहाँ पे होते हैं, सेमिनल वेसिकल में। और समटाइम क्या होता है, स्पर्म को पैक कर दिया जाता है स्पर्मेटोफोर में। ठीक है, और स्पर्मेटोफोर मोटाइल होते हैं, और ये जो है ना मूव करते हैं और एग तक पहुंचते हैं। स्पर्मेटोफोर बेसिकली आर्थ्रोपोड्स और सेलेमेंडर्स जो हैं वो बनाते हैं। ये पीपीएससी zoology में क्वेश्चन था कि जो स्पर्मेटोफोर है वो कौन से फाइलम के मेंबर्स शो करते हैं, तो ये एम्फीबियन में सिर्फ सेलेमेंडर्स और बेसिकली आर्थ्रोपोड्स। अच्छा, अब क्या होता है, बुटाइल स्पर्मेटोफोर्स जो हैं वो जैकुलेटरी डक्ट के थ्रू जाते हैं, कहाँ पे, कॉपुलेटरी ऑर्गन पे, यानी कहने कि स्पर्म का एक पैकेट है। अच्छा, अब उसके बाद एसेसरी ग्लैंड्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं, सेमिनल वेजिकल जो कि स्टोरेज स्ट्रक्चर भी है, इसके अलावा वो फ्लूइड भी प्रोवाइड करती हैं, और स्पर्मेटोफोर का जो पैकिंग होती है उसको भी बनाती हैं। इसके बाद अगर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की बात करें तो एग्स होते हैं ओवरीज प्रोड्यूस करती हैं, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है कि टेस्टिस जो होते हैं वो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, अब एग्स ओवरीज ने एग प्रोड्यूस कर दिए, उसके बाद जो मेल से स्पर्म आते हैं वो ओविडक्ट तक चले जाते हैं, एग्स भी ओविडक्ट तक आ जाते हैं। सो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है, ओविडक्ट में। ठीक हो गया। और फीमेल में क्या होता है, एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं जो शेल्स प्रोड्यूस करते हैं एग के गिर्द, या फिर हार्मोन्स। अच्छा, अब हमने बात की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सबसे पहले हमने बताया कि ये है क्या, उसके बाद हमने फर्टिलाइजेशन की बात की कि फर्टिलाइजेशन की 2 टाइप्स हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। उसके बाद हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की, जिसमें हमने टेस्टिस की बात की, स्पर्मेटोफोर्स की बात की, सेमिनल वेसिकल्स की बात की। उसके बाद हमने बात की फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की, ओवरीज की बात की, और फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है, ओविडक्ट में। ठीक है, ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब नेक्स्ट जो हमने बात करनी है वो है हर्मेफ्रोडाइटिज्म। हर्मेफ्रोडाइटिज्म, इसमें क्या होता है कि एक एनिमल है, उसमें मेल और फीमेल दोनों तरह के रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स मौजूद हैं। इनको हम मोनीशियस भी कहते हैं। ठीक है, मोनेशियस यानी सिंगल इंडिविजुअल जो है वो मेल के तौर पे भी एक्ट कर रहा है, फीमेल के तौर पे भी एक्ट कर रहा है। उसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है, उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है। अच्छा, अब इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी हो सकती है, यानी एक इंडिविजुअल है ना तो उसी के स्पर्म जो है वो उसके एग के साथ जाके फर्टिलाइज हो जाए, ऐसा भी होता है। लेकिन रूल क्या है, रूल है क्रॉस फर्टिलाइजेशन। मतलब एक स्पीशीज़ के एग हैं तो दूसरे, एक इंडिविजुअल के एग हैं तो दूसरी के स्पर्म हैं, एक के स्पर्म हैं तो दूसरी के एग हैं, यानी क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगी। अच्छा, हर्मेफ्रोडाइटिज्म बेसिकली उन एनिमल्स में होता है जो मूव नहीं कर सकते, यानी वो एक ही जगह पे हैं, तो उनको मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो उधर ही मौजूद हैं और वहीं पे क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है।
अब हमने लास्ट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ी थी ना, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्थेनोजेनेसिस होती है स्टेबल इन्वायरमेंट में, और हर्मैफ्रोडाइटिज्म कहाँ पे होता है? सिसाइल इन्वायरमेंट में। ठीक है, ये एक कह लें ट्रिक है इनको याद रखने का। उसके बाद एक और हर्मैफ्रोडाइटिज्म के साथ एक टर्म है सिक्वेंशियल हर्मैफ्रोडाइटिज्म। सिक्वेंशियल में क्या है? सीक्वेंस वाइज, यानी पहले मेल है, एक लाइफ के कुछ सालों में मेल है, बाकी सालों में फीमेल के तौर पे एक्ट कर रहा है, सेम एनिमल। ठीक है, अब ऐसा होता है कि एक फेज में अगर पहले वो मेल है और बाद में वो फीमेल के तौर पे काम कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रोटोएंड्रस। ठीक है, या फिर इसके उल्ट भी तो हो सकता है कि एक इंडिविजुअल जो है वो पहले फीमेल के तौर पे है, बाद में वो मेल के तौर पे एक्ट कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रोटोगाइनस। और बेसिकली जो ओस्टर्स है ना बाइवॉल्विया में, वो इसका ये ट्रेंड जो है शो करते हैं सिक्वेंशियल हर्मैफ्रोडाइटिज्म वाला। ठीक है, इसके अलावा कुछ अकाइनोडर्म्स हैं वो भी प्रोटोएंड्रस होते हैं। ठीक है, यानी वो पहले मेल होते हैं, मेल के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं, और इन अदर ईयर्स ऑफ लाइफ दे कैन एक्ट एज फीमेल। अच्छा, अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? कि जेनेटिक रिकम्बिनेशंस बनते हैं, जेनेटिक मटेरियल जो है वो उसमें चेंज आता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी आती है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी आती है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। अच्छा, उसके बाद क्या है? कैपेबल ऑफ सर्वाइवल, यानी देखें ना डिफरेंट जेनेटिक मेकअप है अपने पेरेंट्स से, अगर कोई चेंज आता है तो ये उसको कह लें उससे कॉप कर सकते हैं। ठीक है, या तो उस चेंज को अडॉप्ट कर सकते हैं, यानी इनमें ऐसी एबिलिटी होती है कि ये चेंजिंग इन्वायरमेंट को सर्वाइव कर जाएं। जबकि जो एसेक्सुअली प्रोड्यूस होते हैं इंडिविजुअल्स, वो चेंजिंग इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्स नहीं कर सकते और उनकी डेथ हो जाती है। अच्छा, अब जेनेटिक रिकम्बिनेशंस जो हैं वो एवोल्यूशन काज करने का बहुत बड़ा ज़रिया है। यानी देखें ना, एक स्पीशीज़ है, वो एक इन्वायरमेंट में गई या फिर किसी इन्वायरमेंट में चेंज आया तो उन्होंने खुद को उस जो चेंज है उसके अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर लिया। इसी तरह ये जनरेशन बाय जनरेशन अडॉप्टेशन चलती गई और इट कैन लेड टू द स्पीशी न्यू फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़, जिसे हम माइक्रो एवोल्यूशन कहते हैं। अच्छा, अब इसका नुकसान क्या है? कि एक्सेप्ट जेनेटिक मेकअप ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, यानी अगर गुड जीन्स हैं ना तो उस लाजमी नहीं कि सारी गुड जीन्स ही जाएंगी। ठीक है, उसके बाद समटाइम ऐसा होता है कि गमीट्स जो हैं वो ज़्यादा रिलीज़ होते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें फर्टिलाइज तो सिर्फ एक ही होता है ना। ठीक है, सिर्फ एक ही होता है जिसने फर्टिलाइज करना होता है, एक्वोस्पर्म एक होता है। तो इस तरह क्या होता है कि ना मेटाबॉलिक एफर्ट्स जो होती हैं उनका लॉस भी हो जाता है। सो ये थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स।